शर्मा परिवार की कहानी। पहलगाम हमले से मौत के साए में बची जान। कहते हैं जब संकट आता है तो मां शक्ति अपने भक्तों की रक्षा करती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ एक दिल दहला देने वाला आतंकी हमला। टूरिस्ट पर की गई फायरिंग में 26 बेगुनाहों की जान चली गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट और धारा 144 लागू कर दी गई। उसी समय राजनांदगांव से ब्राह्मणपारा निवासी शर्मा परिवार अपनी यात्रा पर निकला था। 12 लोग थे साथ में, पर पहलगाम पहुंचने से पहले ही घटना हो गई और उन्हें होटल में ही रोक दिया गया। 3 दिन तक होटल में बंद रहकर हर पल दहशत में बीते। ना बाहर जा सकते थे, ना घर लौट सकते थे। कहीं गोलियों की आवाज तो कहीं बम की खबरें। लेकिन मां दुर्गा की कृपा से आज शर्मा परिवार सकुशल घर लौट आया है। माता रानी ने अपने भक्तों की रक्षा की। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अब देश को जागना होगा, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। मां की कृपा बनी रहे और देश में शांति बनी रहे। वीडियो को शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंचे। जय हिंद, जय माता दी। लोग जैसे ही पहलगांव एंट्री करने वाले थे, हमारे पूरा पारिवारिक 30 जने का टीम जो है एक साथ यहाँ से हम लोग 16 तारीख को निकले थे। पहले हम लोग वैष्णो देवी का दर्शन किए। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद सीधा श्रीनगर निकल गए। श्रीनगर से फिर हम लोग सोनमर्ग और गुड़गांव, गुलमर्ग ये एंजॉय करने के बाद अच्छा वहाँ पर का माहौल बहुत बढ़िया था। और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है कश्मीर की ओर जाकर इस गर्मी के सीजन में ठंडे प्रदेश में जाकर बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे गुलमर्ग से हम लोग पहलगाम के लिए निकले, वैसे ही हमको सूचना मिला कि वहाँ टेररिस्ट अटैक हो चुका है। तो जैसे सूचना मिली तो वहाँ तो सबसे पहले तो टूरिस्ट लोग को बैन लगा दिया गया। हम लोग भी वहाँ से तुरंत यू टर्न लेके हम श्रीनगर में फिर हम जिस होटल को छोड़े थे उस होटल में फिर आ गए और उस होटल में 2 दिन तक सेफ रह के फिर वहां पर लॉकडाउन के जैसा स्थिति बन गया था। पूरे श्रीनगर और पूरे कश्मीर में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था। तो 2 दिनों में कैसे आप लोगों ने व्यतीत किया, वहाँ के लोगों ने सहायता की, महसूस कैसा हुआ 2 दिनों? 2 दिनों में पूरा हम लोग सदमे में थे, लेकिन ईश्वर की कृपा और माता रानी की कृपा से हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। सदमा तो था, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जब हुई शुरू में तो हम लोग साधारण समझ रहे थे, लेकिन एक एक करके जब पता चला कि 26 लोगों को टेररिस्ट लोगों ने स्पॉट पे शूट कर दिया, तो उस घटना से पूरे हमारा परिवार सदमे में रहा। और वहां से जब आए, देखो ऐसी घटना जब होती है उस स्थिति में कुछ तो स्थानीय लोग का भी उसमें हाथ रहा है। तो उस समय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से, छत्तीसगढ़ की ओर से किसी संपर्क किया आप लोगों से? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से हमारे लोगों ने फोन करके, राजेश जी है, हरीश जी है, हमारे प्रवीण जी हैं, गिरीश जी हैं, इन लोग सतत संपर्क में थे। यहाँ कलेक्टर महोदय से संपर्क किया गया राजनांदगांव का, रायपुर के सीएम साहब के पीए से भी बात हुई, डॉक्टर रमन सिंह जी से भी बात हुई और यहाँ के कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया कि आप लोग जहाँ भी हो वहीं सुरक्षित रहो। किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो हम वहाँ के प्रशासन को इस बात का निर्देश देते हैं कि हमारे राजनांदगांव रायपुर के जितने लोग गए हैं उनके सकुशल और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। आपका नाम? प्रकाश शर्मा, राजनांदगांव, गेंदा टोला। जिस जगह पर घटना हुई उस समय आप आसपास मौजूद थे, कैसे महसूस हुआ? उसके बाद आपने 2 दिन वहाँ गुजारा भी है, कैसे महसूस किया? आप कैसे लग रहा है वापस राजनांदगांव आके? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर आ गए हैं। रायपुर एंट्री किए वैसे ही अच्छा लगना शुरू हो गया। वैसे कश्मीर में थे ना, तो जब तक हम लोग न्यूज नहीं देखे थे अच्छे थे, और न्यूज देखते ही हम लोग में भी दहशत हो गई। और फिर बाद में प्रशासन और छत्तीसगढ़ प्रशासन से भी हम लोग को मदद मिली, तो अच्छा लगा। वैसे प्रशासन को धन्यवाद है उन लोग को। हम लोग मतलब जम्मू वाला जो रोड था ना वो बंद हो गया था, तो वो हम लोग के सामने सामने चलेंगे और आप पीछे आओ करके हमको निर्देश दिए थे। हम लोग, हाँ, हम लोग सुबह 4 बजे निकलने वाले थे, तो उन लोग बोले 4 नहीं 6 बजे निकलो, हमारे कमांडोज आपके सामने चलेंगे। तो इसलिए धन्यवाद, उन लोग के बोलने से हम लोग को थोड़ा सा हिम्मत मिली। आपका नाम? मेरा नाम रेखा प्रवीण शर्मा है।
लोग थे, हम लोग पूरे परिवार के परिजन थे और प्लान बनाए थे बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद में कि चलो भाई धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को, तो स्वर्ग का आनंद ले लिया जाए। लेकिन हमको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ जाने के बाद में ऐसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ जाएगा और जान बचा के आना पड़ जाएगा। तो वो इत्तेफाक ही कहा जाए कि हम लोगों की जान बच गई और सुरक्षित हैं। और वहाँ के कश्मीर में श्रीनगर में स्थानीय प्रशासन से लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार का हमको बीच बीच में जो है वो अपडेट लेते रहे हैं और सुरक्षित हो कि नहीं, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं बाहर कोई वो तो नहीं है, सब सारी चीज अपडेट लेते रहे हैं। तो उससे हमको वहाँ पर ढाढ़स मिला और हम सुरक्षित वापस आ पाए। और तो और वहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रशासन के प्रयासों से ही हमको वहाँ के स्थानीय जो पुलिस प्रशासन से उनका सहयोग मिला और हम सुबह 4 बजे श्रीनगर से निकलने वाले थे जम्मू के लिए। तो जम्मू के मार्ग में जो रामबन वाला मार्ग है, घाटी पड़ती है और वहाँ पर लैंड स्लाइड हुआ था, तो 18 और 20 घंटा वहाँ पर जाम चल रहा था। उसके बावजूद हमको प्रशासन ने, वहाँ का पुलिस प्रशासन ने सजेस्ट किया कि आप लोग 4 बजे मत निकलिए, सुबह 6 बजे निकलिए, क्योंकि उसके पहले जो है हमारे फोर्स के लोग जो हैं वो लाइन क्लियर करते जाएंगे, उसके पीछे आप चलोगे। तो वो हमको बहुत बड़ी मतलब राहत मिली। और भले ही हमको रास्ते में फिर वो टनल के पास में फिर वो कोई एक इंसिडेंट हुआ, तो उसको हटाते हटाते समय लग गया। तो उसके चलते हमको बाद में फिर रास्ते में हमको ये पता चला कि उधमपुर जाने से, उधमपुर से गाड़ी चलती है, उधमपुर जाकर के गाड़ी पकड़े, श्रीनगर मतलब जम्मू जाने की जरूरत नहीं पड़ी और 60 किलोमीटर की उसमें बचत हुई। फिर भी हम सुबह 6 बजे निकले थे, कम से कम 12 घंटे में पहुंचे। तो अब ऐसा है कि सफर में गया, मतलब सफर हिंदी में बोलो और अंग्रेजी में बोलो, तो सफर और सफर में तो समझ जाइए आप लोग। नाम बताइए। राजेश शर्मा।